बगैर गैस जलाए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार टुकड़ी हलवा बनके तैयार होता है। शबे बारात स्पेशल रेसिपी है। अगर आपने एक बार इस हलवे को ट्राई किया तो सूजी का हलवा और चने की दाल का हलवा भूल जाएंगे। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें हम सारी हेल्दी चीज़ें ऐड करेंगे और बगैर गैस जलाए 15 मिनट में ये हलवा बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए चलते हैं इस बहुत ही मज़ेदार से हेल्दी टुकड़ी हलवे की रेसिपी की तरफ। इस हलवे को बनाने के लिए हम चीनी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको मिश्री से बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम मिश्री ले ली है और मिश्री के ये जो धागे हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं और इस मिश्री को एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर हम पीस लेते हैं। इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेते हैं। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 4 अदद इलायची ऐड करके इसको हम पीस लेते हैं। इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने मिश्री का इस तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। इसके अंदर छोटे छोटे से मिश्री के इस तरह से टुकड़े हैं, तो उनको भी हम दोबारा से पीस लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 8 से 10 अदद बादाम और यहाँ पर मैंने काजू ले लिए हैं, तो 8 से 10 अदद में इसमें काजू भी ऐड कर देती हूँ। और इन सारी चीज़ों को मिश्री के साथ दोबारा से पीस लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना के रेडी कर लिया है। अब मिश्री के इस पाउडर को हम स्ट्रेनर से छानकर एक बोल के अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि मिश्री के या बादाम और काजू के छोटे छोटे से टुकड़े हों तो वो अच्छी तरह से छन जाएं। और उनको हम दोबारा से छान लेंगे, क्योंकि इस हलवे के अंदर टुकड़े आते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम इस तरह से इसको छान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिश्री के और बाकी सारी चीज़ों के इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़े बच गए हैं। इनको हमने दोबारा से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और हमने इनको बाउल में ऐड कर दिया है। इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं भुने हुए चने। इनके छिलके मैंने रिमूव कर दिए थे। तो भुने हुए चनों को हम मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड कर देते हैं और इन चनों को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर इनका भी हमने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, यानी पिसा हुआ खोपरा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो पिसा हुआ नारियल हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं। इससे हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। तो मैंने 3 टेबल स्पून भर के इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है। इलायची पाउडर ऐड करके इसको हम पीस लेते हैं। इसका भी हमने बिल्कुल बारीक इस तरह से पाउडर बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इन सारी चीज़ों का पाउडर बना लिया है। इसको भी हम स्ट्रेनर से छान कर इस बोल के अंदर ऐड करेंगे, ताकि चनों के बिल्कुल भी छोटे छोटे से टुकड़े भी हमारे हलवे के अंदर ना आए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। मैंने आपसे सूजी का टुकड़ी हलवा शेयर किया है, चने की दाल का टुकड़ी हलवा शेयर किया है, बेसन का टुकड़ी हलवा शेयर किया है, लेकिन इतना इजी और इतना आसान टुकड़ी हलवा जो हमने चनों से बना के तैयार किया है, ये आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। इंस्टेंट हलवा बन के तैयार होता है और ये हलवा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए मैंने इसको एक बड़े बोल में ऐड कर दिया है ताकि हमें मिक्सिंग करने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने चनों को भी अच्छी तरह से दोबारा से इस तरह से छान लिया है। अब चनों का ये जो मोटे मोटे टुकड़े हैं ये अच्छी तरह से नहीं छन रहे हैं और ये पिस भी नहीं रहे हैं, तो इनको मैं किसी चटनी बनाने में इस्तेमाल कर लूँगी। तो चनों के और ये बाकी मिक्सचर के इस मोटे मोटे टुकड़ों को मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा चनों का सारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध से हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। दूध के साथ थोड़ी सी मैंने यहाँ पर फ्रेश मलाई भी ले ली है। आप चाहें तो आप सिर्फ दूध से इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नीम गर्म दूध लिया है और इसके अंदर थोड़ी सी फ्रेश मलाई भी ऐड कर ली है। तो हम इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग कर लेते हैं। तो सारा दूध एक साथ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हाथ से बहुत अच्छी तरह से हम इसकी बाइंडिंग कर सकेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा दूध इसके अंदर ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो देखिए बहुत ज़्यादा दूध एक साथ ऐड नहीं करना है, वरना हमारा चनों का ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से हमने एक सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी कर लिया है। हम इसको जब बाद में जमाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसका एक आटा सा गूंद लिया है। तो अब हम इसको मोल्ड के अंदर सेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ले ली है। ट्रे को अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर हम लगा देते हैं एक बटर पेपर, ताकि हमें इसको बाद में डी मोल्ड करने में आसानी हो। बटर पेपर को भी अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आप इसको घी से ना भी ग्रीस करें तब भी ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से डीमोल्ड हो जाएगा। इस मोल्ड के अंदर मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम, पिस्ते और काजू ऐड कर दिए हैं। आपके पास अखरोट हो तो अखरोट से भी आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर डो को भी हमने बहुत अच्छी तरह से सेट कर लिया है। इसको हम इस मोल्ड के अंदर ऐड कर देते हैं
और इसको स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छी तरह से हमने सेट कर लेना है। तो अच्छी तरह से इस तरह से फैलाते हुए पूरे मोल्ड के अंदर हम इसको सेट कर लेते हैं। तो ये मिठाई एक बार आपने ज़रूर बना के ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये इंस्टेंट बनने वाली मिठाई या ये हलवा कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो इसको हम इस तरह से डीमोल्ड कर लेते हैं। इसके ऊपर से हम इस तरह से बटर पेपर हटा देते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी डायमंड शेप में कटिंग कर रही हूँ। आप स्क्वायर शेप में कटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार होती है। तो एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को आपने ज़रूर ऑन करना है, क्योंकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने हलवे की कटिंग कर ली है और इसको हम इस तरह से इसी बेकिंग ट्रे के अंदर सेट कर लेते हैं। इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।